ऑफिस का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, सवाल जवाब आखिरी 5 से 10 मिनट में मिस हमारा एंड नवीद आपके साथ मिलकर करेंगे। कल आपका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, परसों आप सबका लेक्चर नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा, फोकस रखिएगा आज के सेशन में। ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट नवीद। जी सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। नवीद खान हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ LWE। आपने आज हमें लेक्चर नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए ज्वाइन किया है, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आप इंशाल्लाह फिर से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो ये सेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो 1 वीक की एक ट्रेनिंग है जिसको आपने एक्सक्लूसिवली आज हमें ज्वाइन किया है। ये हमारा कोर्स का जो कंप्लीट नेम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिकम एन एक्सपर्ट। हम आप बिल्कुल जीरो, अगर आपने कभी ये सॉफ्टवेयर ओपन भी नहीं किए या इवन कि आपने जस्ट इनका नाम सुना है, आपने कभी ओपन भी नहीं किए, उस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और आपको इंशाल्लाह खैर से एक्सपर्ट लेवल पे पूरी अपनी कोशिशों से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपका मेंटोर नवीद खान पिछले 6 साल से इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस को कंडक्ट कर रहा हूँ, प्लस मैं ऑनलाइन ऑफलाइन इस तरह के सेशंस को कंडक्ट करा रहा हूँ। मैं उन स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर चुका हूँ जो कि DIT और CIT के स्टूडेंट होते हैं, डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। इन तरह के स्टूडेंट्स को मैं पिछले 6 साल से ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन ट्रेन कर रहा हूँ। इसके अलावा इस कोर्स में जो चीज़ें मैंने आपके लिए इंक्लूड की है, वो सॉफ्टवेयर में सबसे पहला सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपने देखा होगा कहीं पे भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जो कि आपके मोबाइल में आपको PDF के फॉर्मेट में मिला होगा, या किसी के कंप्यूटर में आपने कोई डॉक्यूमेंट देखा होगा, किसी भी तरह की ऐसी फाइल जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और वो पेजेस के स्टाइल में, तो हो ना हो वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही तैयार की गई होगी। किसी भी जगह पे चले जाएं, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, और अगर आपका कंप्यूटर यूजेज है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम सभी करते हैं, बट ऐसा क्या है जिससे हम अपने घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं? हमें बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, किस लिए यूज होता है और इसमें करना क्या है। उससे स्टार्ट करके किस तरह से हम अपने घंटों के काम को मिनटों में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से सॉफ्टवेयर को सीख के हम एक एक्सपर्ट लेवल तक का काम अपने इदारे में या अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं या अपने कॉलेज में जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हम दे सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड सॉफ्टवेयर जो इस कोर्स में आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आपने देखा हो कहीं पे भी चले जाए तो आपको कोई बोलता है कि अपनी डेटा एंट्री करवा लो, मतलब अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें एंट्री करवाओ। आपने कभी कंसिडर किया है कि ये सब चीज़ें कहाँ नोट होती है? आपके स्कूल्स में जो आपके रिजल्ट्स बनते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें कहाँ बनती है? आजकल डिजिटल दौर है, हमें उस दौर में जहाँ पे मैनुअल काम आपका ख़त्म हो गया, रिटर्न वर्क आपका ख़त्म हो गया, जस्ट एंड जस्ट आपका जो यूजेज है वो डिजिटल एसेट्स का है, कंप्यूटर एंड आपके मोबाइल, इस तरह के गैजेट्स का यूज़ है। तो डेफिनेटली इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए, इस तरह की रिपोर्ट्स के लिए भी, चाहे वो जस्ट नॉर्मल स्कूल्स हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर हो, कहीं पे भी अगर डेटा एंट्री का जिक्र होता है तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस कोर्स में जो सेकंड सॉफ्टवेयर हमने इंक्लूड किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस कोर्स में जो हमने थर्ड सॉफ्टवेयर इंक्लूड किया वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब स्टूडेंट्स देखें, आप सब ने कभी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, आपने अगर अपने माइंड, अपने थॉट्स, अपनी सोच, अपनी चीज़ें अगर किसी को प्रेजेंट करनी है और आप चाहते हैं वो पिक्चर फॉर्मेट में हो, वो चीज़ें ग्राफिकल फॉर्मेट में हो, वो किसी तरह से एक लुक में अच्छी लगे, अगला देखे और उसको देख के वो मेरे काम को प्रेस करे या मेरे काम को समझे, तो उस सिचुएशन में जो एक सॉफ्टवेयर आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस वक्त आप जो ये सेशन भी अटेंड कर रहे हैं और मैंने जो आपके सामने शो की भी, ये भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन है जो कि एक अट्रैक्टिव वे में बनाई गई है और इसको आपको देख रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक और चीज़ हमने कोर्स में इंक्लूड किया आप सबके लिए, कि ये तो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। क्या हो कि अगर ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में हो ही ना, फिर अगर ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में नहीं है, क्या मतलब ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में एक शर्त है कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और उस लैपटॉप में एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। मोबाइल से भी कर सकते हैं, नो वरीज, मोबाइल लैपटॉप आप दोनों कंसिडर करें, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन का होना लाजमी है। तब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं, बेशक वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है। इंशाल्लाह खैर से इस कोर्स में आप आएंगे तो इंस्टॉलेशन भी हम करवा लेंगे अगर आपके पास नहीं है,
मोस्ट ऑफ द केसेस इंस्टॉल होते हैं। हम ऑनलाइन भी देखेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फीचर्स है, किस तरह से हम अपना काम अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं लेकिन दुनिया में कहीं भी बैठ के हम अपने काम को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से अगर हमने यहाँ पे काम किया है तो हम 200-300 किलोमीटर दूर अपने किसी दोस्त किसी अहबाब को वो फाइल पे साथ साथ काम करवा सकते हैं कि उसी फाइल पे मैं भी काम कर रहा हूँ और उसी फाइल पे वो भी काम कर रहा है। कोलेबरेटिव वर्क क्या होता है वो हम देखेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ऑफिस 365 का कभी नाम भी नहीं सुना है तो वहां से स्टार्ट करेंगे, इन्हें एक एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाएंगे। इसके बाद आप सब ने जो चीज़ का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, डॉक्यूमेंट। आपके पास मोबाइल में, आपके पास लैपटॉप में डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आते होंगे। डॉक्यूमेंट मतलब उसमें पीडीएफ लिखा होता है। ये पीडीएफ होती क्या है? दरअसल पीडीएफ आपके एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जिस तरह से हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड में नोटबुक होती है, बुक्स होती हैं, तो हमारे पास जो मोबाइल में या लैपटॉप कंप्यूटर में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट फाइल यूज होती है वो पीडीएफ यूज होती है। पीडीएफ पे किस तरह से एडिटिंग करते हैं, पीडीएफ को किस तरह से हम प्राइवेसी लगा सकते हैं कि मैंने एक फाइल बनाई है, मैं चाह रहा हूँ वो कोई कॉपी भी ना करे, वो कोई प्रिंट भी ना करे, उस पर प्राइवेसी हो, और उसमें जो काम मैंने किया हुआ है वो काम मेरा सेव हो। उसके बाद इस कोर्स को स्टूडेंट हमने मॉड्यूल वाइज डिवाइड किया है, 3 मॉड्यूल्स में। जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 3 सॉफ्टवेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। इन सॉफ्टवेयर को हम कंप्लीटली देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या काम होता है, ये वैसे ड्राफ्टिंग के लिए यूज होता है, रिटन वर्क के लिए यूज होता है, किस किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किस तरह से अपनी एक जो है वो थीसिस असाइनमेंट फाइल बना सकते हैं, कवर पेज कैसे लगा सकते हैं, हाइपरलिंक कैसे सेट कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बना सकते हैं, अपने हेडिंग्स कैसे सेट कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स माने अगर कोई वेबसाइट के या कोई रेफरेंस के कोई हमने कहीं से कोई कंटेंट गैदर किया, उसका लिंक कैसे ऐड करना है, उसमें हमने किस तरह से अपनी जो है वो फाइल को एक इंटरेक्टिव वे में हेडर फुटर अपने ग्राफिक्स के साथ बनाना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, किसी भी तरह का कैलकुलेशन बेस्ड वर्क, अगर आप एक कॉलेज में हैं और वहाँ पे आप एक टीचर हैं और आपका काम है किस तरह के कैलकुलेशन बेस्ड बच्चों का रिजल्ट बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, वहाँ पे आपको कैसे काम आ सकता है। अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं और आप जो है वो फाइनेंस के से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके कैसे काम आ सकता है। या इसके अलावा अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और आपका काम मोस्टली डेटा एंट्री से होता है, आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेटा एंटर करना होता है, तो किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ फार्मूलाज को यूज करके अपने घंटों के कामों को मिनटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसमें किसी भी तरह की विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई चीज़ है, आप कोई चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं, कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है वो भी हम इसमें देखेंगे। हम इसमें तरह तरह की प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। वो प्रेजेंटेशन आपकी स्टैटिक प्रेजेंटेशन होगी, डायनामिक प्रेजेंटेशन होगी, नंबर ऑफ टाइप हम प्रेजेंटेशन पे देखेंगे और सीखेंगे। जो सेकंड मॉड्यूल होगा, सेकंड मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम सिर्फ अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, क्या ऑनलाइन अपने ब्राउजर को यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर यूज़ कर सकते हैं तो क्या तब वो फाइल हमारी हमारे सिस्टम में सेव होगी, मतलब हमारे लैपटॉप या मोबाइल में सेव होगी, या वो कहीं और सेव होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप वर्ड के डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और आपने फाइल सेव नहीं किया, अपने फाइल को महफूज नहीं किया, आपने सेव नहीं किया, और अचानक से लैपटॉप बंद हो गया या लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया। अब आपकी वो फाइल सेव नहीं हुई। लेकिन आप जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑनलाइन गूगल पे यूज़ करते हैं तो तब अगर आप अपनी फाइल पे काम कर रहे हैं और अचानक से आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, आपका इंटरनेट कट जाए या आपका लैपटॉप बंद हो जाए, कोई मसला नहीं, आपकी फाइल फिर भी सेव होगी, बेशक आपने सेव नहीं किया। और ये फीचर आपके ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में अवेलेबल है। आप किसी भी तरह का काम कर सकते हैं और उस काम को आपको सेव करने की जरूरत नहीं, वो काम आपका क्लाउड में सेव हो रहा है और आप उसको कहीं से भी बैठ के, फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप घर में है, आपने उसे घर में छोड़ दिया, आप किसी और सिटी चले गए, आपको जस्ट वहाँ पे एक दूसरा सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप सिस्टम, और एक इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा ताकि आप अपनी फाइलों को एक्सेस कर सकें। इसके अलावा अपने से बहुत से स्टूडेंट ने जो है वो नाम सुना होगा जीमेल का, जिस जो ईमेल सर्विसेज के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक ईमेल सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसे आउटलुक के नाम से हम जानते हैं। ये देखिए जी, ये आउटलुक के नाम से एक इनकी ईमेल सर्विस है जो कि बहुत ही बेहतरीन ईमेल सर्विस है, जिसमें तरह तरह के आपको फीचर्स मिलते हैं, ऑटो रिप्लाई, ऑटो सेंडर, तरह तरह के आप इसमें टेम्पलेट अपने सेट कर सकते हैं। आप अवेलेबल है तो तब भी आप कुछ टेम्पलेट सेट कर सकते हैं।
आजकल हमारे पास मोस्टली जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ पे जो ईमेल सर्विस यूज़ होती है वो आउटलुक यूज़ होती है। किस तरह से आप इन चीज़ों को सीख के खुद को इतना स्किलफुल कर सके कि अगर आप कहीं पे जॉब के परस्पेक्टिव पे जा रहे हैं तो आप उसको अचीव करें। उसके अलावा अगर आपको किसी तरह के सर्वे लेने हैं, आपको किसी तरह का फीडबैक लेना है, तो वहाँ पे जो चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी वो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है। माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑफर करता है फीचर जिससे आप लोगों का सर्वे ले सकते हैं, क्विज़ ले सकते हैं, असाइनमेंट ले सकते हैं, टास्क ले सकते हैं, आप टेस्ट ले सकते हैं, एमसीक्यूज टेस्ट ले सकते हैं, आप रिटन बेस्ड पे सर्वे ले सकते हैं। वो आप परफॉर्म करेंगे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें मॉड्यूल 2 में सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा थर्ड मॉड्यूल आता है। अब थर्ड मॉड्यूल में यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिएगा। एक जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में एग्जिस्ट करती है, तो वो तो जस्ट एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्या आपको पता है आप उस पीडीएफ फाइल को तरह तरह के टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आप अपनी उस पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड की फाइल में, आप अपनी उस पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल की फाइल में, आप अपनी उस पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में, या आप अपनी उस पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में, मतलब एक इमेज फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीडीएफ फाइल में आपने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया, आपने उसको पीडीएफ में सेव कर दिया, अब आपसे वर्ड की फाइल डिलीट हो गई, तो पीडीएफ में आमतौर पे आपने देखा होगा कि किसी तरह की एडिटिंग नहीं होती पीडीएफ फाइल में। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपनी पीडीएफ की फाइल में एडिटिंग करूं, उसको दोबारा से वर्ड में कन्वर्ट किए बगैर? क्या उसमें कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं कुछ जगह खाली छोड़ दूँ, कोई भी पर्सन है उसमें कोई अपना फीडबैक दे सके? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमें अपनी पीडीएफ फाइल में प्राइवेसी लगा लो, कोई कोई प्रिंट भी ना ले सके उसका, कोई इसको कॉपी भी ना कर सके, कोई इसको शेयर भी ना कर सके? तो ये सारी चीज़ें हम अपने थर्ड मॉड्यूल में सीखेंगे पीडीएफ एडिटिंग में। इंशाल्लाह खैर से आप फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल में इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि ये चीज़ें आपको बहुत ही ईजी वे में, बहुत अच्छे वे में समझने आने लगेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है क्रिएटिंग फिलेबल पीडीएफ फॉर्म। अब देखिए जी, हमारे पास मोस्टली आप जब भी किसी एक इंस्टीट्यूट में चले जाए, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, जॉब परस्पेक्टिव में या एज ए स्टूडेंट परस्पेक्टिव में, या आप कहीं पे ऐसा जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे वो आपको एक ईमेल करते हैं फिलेबल पीडीएफ फॉर्म। फिलेबल पीडीएफ फॉर्म क्या होता है? ये फॉर्म की तरह होता है, पीडीएफ फाइल होती है जिसमें आप कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, आप जस्ट सेव करते हैं, वो ऑटोमेटिकली एज ए ईमेल पहुंच जाती है जिसने आपको सेंड किया होता है। तो वो बड़ी कमाल की चीज़ है, वो इस कोर्स में सीखेंगे। उसके अलावा मान लेते हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और आपको बहुत सारी इमेजेस आपके पास है, आपने वो इमेजेस विकीपीडिया से लिए या किसी और ऐसी वेबसाइट से ली जहाँ पे ब्लॉग्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो 50 इमेजेस हैं, जो 50 तस्वीरें हैं, इनमें से मुझे ये टेक्स्ट उठाना है, ये जो रिटन टेक्स्ट है ये उठाना है, लेकिन कैसे? मतलब आपको पता होगा कि किसी भी इमेज फाइल को आप कॉपी नहीं कर सकते। एक इमेज फाइल जस्ट एक इमेज फाइल होती है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि वो 50 इमेज फाइल में जो मेरा लिखा हुआ है डेटा, जो कंटेंट मेरा लिखा हुआ है, उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ वर्ड की फाइल में? अगर आप 50 वो जो इमेजेस होंगी उसको अगर आप टाइप करेंगे तो उसमें आपके घंटों लग जाएंगे अगर आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप जो है वो उसको कन्वर्ट कर सकें और उस पर एडिट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप उन 50 के 100 इमेजेस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक वर्ड के एडिटेबल फाइल में, और आप उसमें बड़े आराम से एडिटिंग कर सकते हैं, और ये सारा प्रोसेस सिर्फ 5 से 6 मिनट का होगा। इंशाल्लाह खैर से जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये सारे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर आता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर आता है, ऑफिस असिस्टेंट आता है। आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आप अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विस लोगों को दे सकते हैं, लोगों को आवरली चार्ज कर सकते हैं काम के लिए। उसके अलावा आप एक और जॉब के लिए काम कर सकते हैं जो कि बहुत रेयर जॉब है, डेटा कलेक्टर। आप किसी भी इदारे में बैठ के किसी भी तरह का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो उनका फाइनेंस का डेटा हो, चाहे वो उनके ह्यूमन रिसोर्स का डेटा हो, या उनके किसी तरह की एडमिशन का डेटा हो, या ज्वाइनिंग का डेटा हो, या उनके कोई परचेजिंग का डेटा हो। किसी भी तरह के डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप उस जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। या आप डेटा मैनेजमेंट ऑफिसर, माने आपकी इतनी ग्रिप हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और ऑनलाइन ऑफिस 365 में और पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में कि आप किसी भी तरह के डेटा को मैनेज करने वाला काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं कि आप एज अ डेटा मैनेजमेंट ऑफिसर की जॉब जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा ये थी हमारी ऑफलाइन जॉब, मतलब ऑन साइट आप इस काम को करने के इस काबिल हो जाते हैं। आप अपने किसी भी इदारे में जाके, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप इस जॉब रोल को परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर दिस कोर्स। और उसके बाद क्या ये सर्विसेज आप अपनी ऑनलाइन भी
प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक पे आपको क्लाइंट मिल जाता है, लिंक्डइन पे मिल जाता है, या फाइवर एक जो बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए, वहाँ पे तो आप वहाँ पे डेटा एंट्री की सर्विसेज दे सकते हैं। आप वहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट, जिस तरह हमारे पास एक ऑफिस असिस्टेंट होता है जो कि ऑफिस में बैठ के काम करता है, एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो कि अपने घर से बैठ के दुनिया भर में लोगों को सर्विसेज दे रहा होता है। आप डेटा एंड वेब स्क्रैपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प से कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का थाउजेंड में डेटा गूगल से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप लोगों को वो डेटा सेल करते हैं, और वो बहुत एक ईजी प्रोसेस है जो कि 5 से 6 मिनट लगते हैं, और आप इसके बड़े ही आराम से $30 से $35 चार्ज कर सकते हैं पर पेज, पर शीट। आप यहाँ पे भी डेटा कलेक्शन का काम कर सकते हैं। आप हर तरह का टास्क करने के काबिल हो जाते हैं, ऑल काइंड ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट टास्क करने के आप काबिल हो जाते हैं, कि आपको एक्सेल का अगर किसी भी तरह का टास्क दिया जाए, चाहे वो चार्ट्स बनाने का हो, वो किसी भी तरह की कैलकुलेशन बेस्ड काम हो, वो किसी भी तरह के ग्राफ का बेस्ड काम हो, तो आप वो करने के काबिल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ है वो है पीडीएफ। किसी भी पीडीएफ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऑफ इमेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कन्वर्जन कर सकते हैं, और इसमें पर फाइल के आप चार्ज कर सकते हैं $15 to $20 पर फाइल। अगर आपको दिन में से 6 फाइल मिल जाए, और आपको इस हिसाब से महीने में कोई 100 to 200 फाइल्स भी मिल जाती है, तो आपको तो अंदाज़ा लगा ले आपकी अर्निंग किस लेवल पे होगी। और हर तरह की फिलेबल पीडीएफ फाइल की सर्विसेज आप दे सकते हैं। अब इसके अलावा ये चीज़ें हमने कर ली, अब थोड़ा सा हम चलते हैं एक प्लेटफॉर्म की तरफ। एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास बड़ा बेहतरीन सा, हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये जो सर ने बताया क्या वाकई में इस तरह की कोई सर्विसेज हैं। तो मैं यहाँ पे जी अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट जी। यहाँ पे मैंने फाइवर प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया जी। अब ये फाइवर जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन अपनी सर्विस देते हैं, आप लोगों को अपनी सर्विस सेल करते हैं, और उसके लोग आपको पे करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो इसका सर्च बॉक्स है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सेल स्प्रेडशीट टास्क। देखिए जी, यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा एक्सेल स्प्रेडशीट टास्क, और मैंने जैसे यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखिए इस वक्त 16,742 जॉब्स अवेलेबल है। ये देखिए जी, जस्ट मिनट जी, ये देखिए आई विल बी वीबीए मैक्रो डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल का, ये एडवांस लेवल का। यहाँ पे देखिए जी, आई विल डू ऑल टास्क ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट एंड गूगल शीट, आई विल डू एक्सेल और गूगल शीट टास्क, आई विल डू एक्सेल वर्ड डेटा एंट्री। ये देखिए जी, लेवल 1 का सेलर है जो कि अपने इस टास्क के ₹6,000, ऑलमोस्ट ₹6,000 चार्ज कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, आई विल सेव योर टाइम ऑन डेटा हेवी टास्क यूजिंग एक्सेल। एक्सेल को यूज़ करके वो सर्विस दे रहे हैं जिसकी वो 45,000, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत की होगी और इन्होंने खुद को इस काबिल बनाया होगा, तो ये 45,000 चार्ज कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये सिर्फ एक्सेल से रिलेटेड टास्क के कुछ यहाँ पे सर्विसेज ये लोग दे रहे हैं। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कुछ और सर्च करता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब लोग पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की सर्विस भी दे रहे होंगे, मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्सपर्ट, डिजाइन एक्सपर्ट। देखिए जी, यहाँ पे 15,669 सर्विसेज यहाँ पे देखिए जी। आई विल डिजाइन अ क्लीन एंड मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि इसके 21,000 चार्ज करे। आपको तो अंदाजा लगा लो, ये फाइवर चॉइस है। मैंने लोगों ने इस चीज़ को सीख के अपनी प्रैक्टिस करके अपने आप को इतना इन्हेंस कर दिया कि वो इस तरह की सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए जी, आई विल डिज़ाइन अ प्रोफेशनल एंड मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो इसके ₹12,151 चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और सर्विसेज देखते हैं, वर्ड से रिलेटेड देखते हैं कि वर्ड जो है वो ड्राफ्टिंग, हम जस्ट ड्राफ्टिंग लिख देते हैं सिंपल। ये देखिए यहाँ पे जस्ट माने बहुत ही कंपटीशन कम है, सिर्फ 7 सर्विसेज है। आई विल अंडरटेक लीगल ड्राफ्टिंग टाइपिंग असाइनमेंट ऑन एम एस वर्ड, माने एम एस वर्ड पे किसी तरह की लीगल या टास्क असाइनमेंट आपको ड्राफ्ट करके देगा। आई विल डू वर्ड डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, हर तरह का काम आपको ये करके देंगे। देखिए ये इसके ₹1,519 चार्ज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आई विल ड्राफ्ट एन आर्टिकल और अ ब्लॉग अप टू 100 वर्ड, वो सॉरी 1,000 वर्ड्स इन एम एस एक्सेल, जिसकी ये ₹9,113 चार्ज कर रहे हैं। देखिए जी, मीन्स जितनी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से सेल करने लग जाए ऑनलाइन, हम ये इस परस्पेक्टिव में भी सीख रहे हैं कि हम
और खुद को प्रिपेयर करें आजकल एक जॉब प्रोफाइल के लिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ जो कि आपसे पूछी जाती है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ योर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, माना आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का लेवल क्या है, क्या आपको एसेंशियल स्किल्स जो कंप्यूटर के रिक्वायर्ड है वो है। एसेंशियल स्किल क्या है, वो आपकी बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में क्या है, आपके ये सॉफ्टवेयर आते हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ये आपके बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में आते हैं। मीन्स अगर आप कहीं पे जॉब के लिए जा रहे हैं, इवन के चाहे वो टीचर के हो, चाहे वो किसी तरह के ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की हो, ऑफिस असिस्टेंट की हो, या बैंक में किसी तरह की जॉब्स हो, हर तरह की चीज़ों के लिए आपके पास ऑफिस की ये इसेंशियल स्किल होना लाजमी है। और उसके अलावा ये आपका एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप है कि आप इस तरह से अगर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज देते हैं। अब अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आ जाते हैं कि किस तरह का काम आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। देखिए जी, यहाँ पे ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें हम सिंपल डेटा एंट्री करते हैं। इसको हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, तो आपको बिल्कुल देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या खुल गया। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और ये इसका इंटरफेस है, ये ऊपर रिबन है, ये इसमें कुछ टैब्स है और ये टैब्स के अंदर कुछ ग्रुप्स है, कुछ ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, क्लास लिखा है, सेक्शन लिखा है, रिमार्क्स लिखा है। यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखा है, अली, कामरान, जमाल, जमील, और उनकी क्लासेस लेके ये क्लास 5 में है, इसका सेक्शन टी है, और ये इसके रिमार्क्स में गुड स्टूडेंट है, ये एक्सीलेंट स्टूडेंट है, ये वेरी गुड है, ये पुअर है। ये देखिए जी, ये मैंने सिंपल यहाँ पे कुछ डेटा एंट्री की है। इसके अलावा अगर मैं चाह रहा हूँ कि किस क्लास में कितने बच्चे हैं, अगर वो मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, क्या वो एक्सेल में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे कुछ क्लासेस की स्ट्रेंथ है, कुछ क्लासेस में क्लास 1 में 25 बच्चे हैं, क्लास 2 में 33 बच्चे हैं, क्लास 3 में 24 बच्चे हैं, क्लास 4 में 15 बच्चे हैं। अब मैं चारों में इन सबको जमा करूँ, इन सबको एडिशन करूँ, इन सबको वो अगर मैं एडिशन करना चाहूँगा तो वो कैसे करूँगा? तो उसके लिए एक्सेल में हमारे पास फार्मूलाज अवेलेबल है। हम फार्मूला को बिल्कुल जीरो से समझेंगे कि फार्मूलाज क्या होते हैं, एक्सेल में किस तरह से यूज़ करते हैं, और क्या तरीकेकार है किसी भी फार्मूला को अप्लाई करने का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आप में से बहुत से स्टूडेंट जो हमें लैपटॉप या कंप्यूटर से ज्वाइन किया होगा जिन्होंने, उनके सामने इस तरह का कीबोर्ड आएगा, देखिए जी। तो यहाँ पे आपको इस तरह की मिलेगी, इक्वल टू की। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आखिर में जहाँ पे आपने इन सब नंबरों को आपस में जोड़ना है, इनको सम करना है, इनको एडिशन करना है, आपने उसके आखिर में जाके इस तरह का सिंबल प्रेस करना है, इज इक्वल टू का। यहाँ पे प्रेस कर देना है। फिर हमारे पास क्लास 3 से हम एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, सम। सम मतलब एडिशन, मैथ्स में जो एडिशन है उसको सम भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SUM। आपने यहाँ पे सम लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट की आपके सामने, शिफ्ट और 9 की प्रेस करनी है, तो ये आपका एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर आपने इन सारे नंबर पे क्लिक करके इस तरह से आपने एक सिलेक्शन दे दी, देखिए 25, 33, 24, 15। उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट और ये जीरो ब्रैकेट क्लोज करना है, और एक बार आपने ये वाली की प्रेस करनी है, एंटर, कि हमारा काम हो गया। आप जैसे ये एंटर की प्रेस करेंगे, देखें एक सेकंड के अंदर मुझे पता चल गया कि ये 97 बच्चे हैं। किसकी हेल्प से? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प से। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये जो है ये एक टेबल बना हुआ है। मैं चाह रहा हूँ मैं इसको थोड़ी डिजाइनिंग कर दूं, माने इसको कलर दे दूं, इसको कुछ इफेक्ट दे दूं। तो आपके ख्याल से ये कितनी देर में हो जाएगा? अगर आपके ख्याल आप में से कोई स्टूडेंट चाहे कि इसको कलरिंग दे दे, इसका थोड़ा स्टाइल चेंज कर दे, तो आप सोच रहे होंगे सर टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। वो क्यों? यहाँ पे मैं एक मैजिक की प्रेस करने जा रहा हूँ। वो मैजिक की कौन सी है? वो मैजिक की है हमारे पास ये देखिए जी, ये की है हमारे पास जो मैजिकल की यू कहा कहा जाता है, जिससे जो कि यूज होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी टेबल क्रिएट करने के लिए। अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे, यहाँ पे आपको देखें ये कंट्रोल CTRL है, जैसे कंट्रोल की तो ये की है, और ये टी। हमने इसको और इसको एक साथ प्रेस करना है। फिर क्या होगा? फिर जादू होगा। मैं यहाँ पे नेम पे क्लिक करूंगा, देखें ये जो मेरा माउस का एरो है, इसको मैं इधर नेम पे क्लिक करूंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं ये की प्रेस करूंगा एक साथ, कंट्रोल और की। तो जैसे ही मैं कंट्रोल और टी प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा क्रिएट टेबल का। मैं इस पर जस्ट ओके कर दूंगा, ये देखें एक सेकंड के अंदर यहाँ पे इसको कलर भी लग गया और इसकी डिजाइनिंग भी हो गई। फर्दर अगर मैं कुछ चीज़ें देखना चाहता हूँ, जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये बताओ इनमें से कितने बच्चों को एक्सेलेंट का रिमार्क मिला है, तो अगर वो मुझे देखना होगा तो मुझे ऐसे ढूंढना पड़ेगा, कामरान कामरान को एक्सेलेंट मिला है, अब पारस पारस को एक्सीडेंट मिला है। लेकिन एक्सेल में एक और तरीका भी है। एक्सेल में हमारा काम घंटों के बजाय मिनटों में इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स हैं।
वो क्या फीचर है यहाँ पे देखें। आपको यहाँ पे ऊपर एक बटन दिख रहा होगा, देखें ये छोटा सा बटन आपको दिख रहा है, इन्हें कहते हैं फिल्टर्स। हम ये भी बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि फिल्टर्स क्या होते हैं, एक्सेल में फिल्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं। आपने इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं जस्ट इस एक्सेलेंट पे क्लिक करूंगा, ये देखें मुझे सिर्फ वो बच्चे दिखा रहा है जो कि एक्सेलेंट जिन्होंने अचीव किया है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कुछ काम था। अब इसी तरह से हम पावर पॉइंट के कुछ काम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने, अगर आपने कभी पावर पॉइंट ओपन भी नहीं किया, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये आपके सामने एक बटन है, यहाँ पे स्टार्ट का, इस पे क्लिक करें, POW लिखें और यहाँ पे ओपन कर दें। अगर आपने जस्ट इतना ही काम किया ना तो आप एलिजिबल हैं। जैसे सॉफ्टवेयर ओपन करने का भी अगर आपने काम किया ना, ओके, बाकी आगे से हमारा काम स्टार्ट होता है। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखिए ये मेरा पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, ये उसका इंटरफेस है। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये जो ऊपर रेडिश कलर का ये रिबन है, इसके अंदर ये देखें, ये इंसर्ट डिज़ाइन, ये टैब्स होती हैं और इसके अंदर ये ग्रुप्स होते हैं। इनको भी हम बहुत बेसिक से समझेंगे, पढ़ेंगे। और ये जो आपके सामने व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम स्लाइड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा अपने कोर्स का, जो कोर्स हम इसमें करने जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे नीचे अपना नाम लिख दूंगा, मेंटोर। देखिए जी, मैंने सिर्फ इतना किया, अब मैंने और कुछ नहीं करना। पावर पॉइंट पे काम करना कितना आसान है और कितने अच्छे वे में हम इसको सीख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे जस्ट नाम लिख दिया। ऊपर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ये डिज़ाइन का टैब दिख रहा है, डिज़ाइन, इस पर मैं जाऊँगा और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँगा और मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए जी, 1 सेकंड के अंदर मेरी एक अट्रैक्टिव सी प्रेजेंटेशन बन गई। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रही है, इस पे मैं अपने माउस से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे करूंगा न्यू स्लाइड। ये देखें, ये एक न्यू स्लाइड आ गई। अब हम पावर पॉइंट पे जिस तरह का काम करेंगे तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, अब मैं आपको ये भी दिखाया था कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। मेरे स्टूडेंट जब पावर पॉइंट पे क्लासेस अटेंड करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो वो इस तरह का काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उस तरह काम करने लग जाते हैं। तो आप ये देखिएगा जी, ये मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए खाली शीट है। आप मैं अपने कीबोर्ड से की प्रेस करूँगा, ये देखें, ये पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड, चौथी, पांचवी, यानी देखिए छठी। इस तरह का काम आप सीख जाएंगे। और ये प्रेजेंटेशन तो आप देख ही चुके हैं, ये वाली जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके अलावा हम और क्या चीज़ सीख सकते हैं, इसके अलावा जी आप इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाना सीख जाएंगे। ये देखिए, ये एक ब्लैंक स्लाइड है, यहाँ पे ये मैंने एरो की प्रेस किया, ये एक स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड। आप ये देखें, ये एक सॉफ्टवेयर का आइकन है, फिर यहाँ पे एक आइकन है, फिर ये एक शेप है, फिर नीचे देखिए एक शेडो बना हुआ है। नेक्स्ट करें, ये देखिए जी, माउस जब अपने कीबोर्ड से सिर्फ की प्रेस करो और ये देखें, इस तरह की चीज़ें सीखेंगे। अब एक्सेल में सिंपल डेटा एंट्री है, देखिए ये सिंपल डेटा एंट्री हमने की है। यहाँ पे जस्ट नाम लिखा है और कंट्रोल T प्रेस के एक टेबल बन गया। इससे हम काम स्टार्ट करेंगे और 40 तरह के फार्मूलाज हम इसमें कवर करेंगे। एंड हम एंड में किस काबिल हो जाएंगे, आप इस तरह के टेबल्स बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें, आपने डरना बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही इजी टेबल है। इंशाल्लाह खैर से आप जब इस कोर्स में शुरू की 6 क्लासेस ही ले लेंगे ना, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस तरह का टेबल बना सकें। तो अभी किसने भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये सेल्स प्रोग्रेस ट्रैकर फॉर्म है। यहाँ पे देखें, ये कुछ जो पर्सन है, अली, जमाल, अवेज, देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके सिखाऊंगा, बिल्कुल ब्लैंक शीट से इस तरह का काम सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये अली, जमाल, अवेज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 0 0 लिखा है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैजिक होगा। मैंने अली के सामने क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बटन है, बटन पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सीडिंग पे क्लिक करूंगा। एक्सीडिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए 1 आ गया और एक ग्रीन कलर में हो गया। Q2 वाले पे क्लिक करूंगा, एक्सपेक्टेड कर दूंगा, यहाँ पे देखें 1 आ गया। यहाँ पे क्लिक करूंगा Q3 पे और यहाँ पे फिर एक्सपेक्टेड करूंगा, देखें 2 आ गया। मैंने यहाँ पे मैं क्लिक करके ये बटन पे कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये चेंजिंग हो रही है, देखें। इसे बोलते हैं सेल्स प्रोग्रेस ट्रैकर। ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे कि किस तरह से ऐसी सेल्स प्रोग्रेस ट्रैकर रिपोर्ट बनती है। और हम इस तरह के जो है वो चार्ट्स बनाना सीखेंगे। देखिए जी, आप जस्ट डेटा पुट करेंगे और इस तरह के इंटरेक्टिव चार्ट आप बना सकेंगे।
तो स्टूडेंट्स, अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। आई एम ओपन टू आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये कोर्स ड्यूरेशन, ये आपको हम जो है वो 1 वीक की फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो ये कोर्स है वो 1.5 मंथ का है। अच्छा जी, फाइवर के अलावा आप और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं इस कोर्स में आपको लिंक्डइन पे किस तरह से अपने क्लाइंट हंट करना है वो आपको लास्ट में बोनस सेशन में आपको सिखाऊंगा, कि सारी चीज़ें सीखने के बाद फाइवर के अलावा हम और किन किन प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। जी देखिए, हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम उतनी जल्दी इसमें हमारी ग्रिप अच्छी होगी, हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। जी, बेसिक टाइपिंग स्पीड आपकी नॉर्मल 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो जी, राय लाइवा, उसके लिए आपको जहाँ से आज का लिंक मिला है आपने उनसे कांटेक्ट करना है, वो आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे। जी, आपकी क्लासेस जो है उसका स्केड्यूल आपके साथ, आपको जिस ग्रुप में हमारा ये जो लिंक आज की क्लास का मिला है वहाँ पे आपके साथ सारा स्केड्यूल शेयर कर दिया जाएगा। परसों इंशाल्लाह फिर से आपका लेक्चर नंबर 2 है, तो उसे भी लाजमी अटेंड कीजिएगा। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। जी जी, आपको हर क्लास की जो है वो टास्क असाइनमेंट की कॉपी प्लस क्लासेस में जो हमने जितने फार्मूला, जितने टास्क हमने परफॉर्म किए, उसकी सोर्स फाइल भी मिलेगी आपके पेड व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह। जी, मोबाइल वाले भी हमारे पास वेलकम है, बट मोबाइल में आप 60% काम कर सकते हैं, लेकिन आप एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल करवा सकते हैं, अपने टास्क किसी और से भी करवा सकते हैं।